Welcome to Unit 5 of Class 4 of NCERT। आज हम जिसको पढ़ेंगे उस पोयम का नाम है डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क, मतलब अंधेरे से डरो ना। और एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी पढ़ेंगे जिसका टाइटल है हेलन केलर। ये हेलन केलर के बारे में मैं बहुत अच्छी बात बताऊंगा आगे आगे आगे। यहां से चालू होता है डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क। बोलो, अंधेरों से डरने की जरूरत नहीं। डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क लिटिल वन, द अर्थ मस्ट रेस्ट व्हेन द डे इज डन। क्या बोलती है कविता कि डरो मत अंधेरे से। क्यों? क्योंकि जो धरती माता है उसको रेस्ट चाहिए जब दिन पूरा हो जाता है। द सन मस्ट बी हार्श। हार्श मतलब कठोर, याद रखना। हार्श का मतलब क्या होता? कठोर। द सन मस्ट बी हार्श बट मून लाइट नेवर। सूर्य देवता तप सकते हैं, कठोर हो सकते हैं, पर चंद्रमा मामा कभी कठोर नहीं होते। एंड दोज स्टार विल बी शाइनिंग फॉर एवर एंड एवर। और ये सितारे हमेशा चमकते रहते हैं। बी फ्रेंड्स विद द नाइट, देयर इज नथिंग टू फियर। डरो मत रात से, रात को भी दोस्ती कर लो। जस्ट लेट योर थॉट्स ट्रेवल टू फ्रेंड्स फार एंड नियर। विचार अपने दूर भागो लेके जाओ। बाय डे इट डज सीम दैट आवर ट्रबल्स वोंट कीज। जब शुरुआत होता है तो अपने को पता चलता है कि हमारा ट्रबल कीज का मतलब एंड, खत्म। ऐसी कीज का मतलब होता खत्म, सीज। बट एट नाइट, लेट एट नाइट, द वर्ल्ड इज एट पीस। दिन में सब भागते दौड़ते रहते कि नहीं रहते, तो धरती माता को आराम नहीं मिलता। धरती माता रात को आराम करती है, डरने की जरूरत नहीं। अफ्रेड मतलब डरना, डार्क अंधेरा, रेस्ट आराम, हार्श कठोर, फॉरएवर हमेशा, ट्रबल्स परेशानी, सीज का मतलब एंड। याद रखिएगा। आगे चलते हैं। What is the poem about? सीधे आ जाओ बोर्ड पे आ जाओ। आंसर नंबर 1। ओ भाई, ये क्या निकल गया? आंसर नंबर 1। एक सेकेंड रुको, उसको हटाने दो। आंसर नंबर 1। आंसर नंबर 1 अपन ने पढ़ा था। ये क्या था क्वेश्चन? What is the poem about? क्वेश्चन बोलता है What is the poem about? तो आंसर नंबर 1 आएगा The poem is about night। पूरी पोयम रात की बात कर रही कि नहीं कर रही? तो आंसर क्या आएगा? The poem is about night। बोलो, बात समझ में आई पहली वाली? What is the poem about? The poem is about night। रात के बारे में है। What happen when the day is over? जब दिन खत्म होता है तो क्या होता है? बोलो बोलो बोलो। हाँ, द अर्थ रेस्ट। द अर्थ रेस्ट व्हेन द डे इज ओवर। जब दिन खत्म होता है तो अर्थ रेस्ट करती है। द अर्थ रेस्ट व्हेन द डे इज ओवर। जब दिन खत्म होता है तो अर्थ रेस्ट करती है। तीसरा वाला, What does the earth do when the day is over? वही वाला क्वेश्चन। ओहो, What does the earth do when the day is over? तो इसका आंसर आएगा The earth rest when the day is over। यह आंसर नंबर 3 और यह आंसर नंबर 2। क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं था। क्या होता है when it is dark? कौन कौन आएगा? मून स्टार कम्स। कहां पर? स्काई में। When it is dark, मून स्टार कम इन द स्काई। आंसर ऊपर नीचे हो गया। ये वाला दूसरा है, ऊपर वाला तीसरा था। हैपन में मून स्टार लगाना और अर्थ क्या करती है, ये तीसरा वाला है। थोड़ा सा देख लेना भैया, ऊपर नीचे हुआ। What does the poet want us to do at night? पोएट क्या चाहता है रात को अपने से करने के लिए? बोला था ना, let your thought, वही। हाँ, तो आंसर आएगा
पोएट, अब देखो पोएट सिंगुलर है ना, तो वांट की जगह क्या आ जाएगा, वांट्स। पोएट वांट्स अस टू कैरी आवर थॉट्स नियर एंड फार इन नाइट। पोएट बोलता है रात को आपके जो विचार है उसको लेके जाओ आगे पीछे, घबराने की कोई जरूरत नहीं। आर दी सेंटेंसेस ट्रू और फॉल्स, आपको बताना ये सेंटेंस सही है या गलत। द पोएट टेल्स द चाइल्ड टू बी अफ्रेड व्हेन इट इज डार्क, बताओ वो बोलता था डरने के लिए, बिल्कुल झूठी बात कर रहा है, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, सीधे डाल दो फॉल्स। पहले वाले का आंसर क्या आएगा, फॉल्स। दूसरी बात सुनना, द पोएट सेज दैट स्टार विल ऑलवेज शाइन एट नाइट, यस 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 सही बात है, तारे चमकेंगे ना रात को, ट्रू। द पोएट टेल्स द चाइल्ड टू थिंक ऑफ फ्रेंड्स आफ्टर इट इज डार्क, बोला था जब अंधेरा हो दोस्त के बारे में सोचो, तो क्या जाएगा, ट्रू। बोलो बात समझे, फॉल्स ट्रू क्वेश्चन आंसर। चलो आगे चलो आगे चलो आगे चलो, दोनों को जोड़ के बनाना। मून प्लस लाइट एक साथ लिख दो, मून लाइट। मून प्लस लाइट क्या होता, मून लाइट। गुड प्लस नाइट क्या होगा, गुड नाइट। वाटर प्लस फॉल क्या होगा, वाटर फॉल, हिंदी में इसको झरना बोलते हैं, समझे। मून लाइट, गुड नाइट, वाटरफॉल। ब्रेकफास्ट, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, फास्ट का मतलब होता है जल्दी, पर ये दोनों जब एक साथ आता ना तो ब्रेकफास्ट का मतलब हो जाता है उपवास तोड़ना रात का, मतलब सुबह का नाश्ता। डे मतलब दिन, ब्रेक मतलब तोड़ना, पर डे ब्रेक का मतलब होता है सूर्य उदय। आप समझ रहे हो, साथ में आएगा तो कितना अंतर आ जाएगा। रेन मतलब बारिश, बो मतलब धनुष, पर जब ये साथ में आएगा तो इसका मतलब हो जाएगा इंद्र धनुष। बोलो बात जमी जमी जमी, हाँ हाँ हाँ, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वर्ड्स इन द पोएम अपोजिट ऑफ, वार का अपोजिट पीस, वार मतलब युद्ध, पीस मतलब शांति। लाइट मतलब उजाला, डार्क मतलब अंधेरा। नाइट मतलब रात, डे मतलब दिन। एनिमी मतलब शत्रु, फ्रेंड मतलब दोस्त। स्टार्ट, स्टार्ट का अपोजिट एंड होगा, और यहाँ पे एंड को उसने CESE सीज से बताया है। जेंटल का अपोजिट क्या होगा, हार्श, कठोर। जेंटल मतलब अच्छा और हार्श मतलब कठोर, HARSH, हार्श। बोलो याद हुए ये भी, वार, पीस, एनिमी, फ्रेंड, नाइट, डे, लाइट, डार्क, जेंटल, हार्श, स्टार्ट, सीज और एंड, ये दोनों इसी के हैं। लेट्स गो अहेड, लुक एट दिस वर्ड, वोंट, डोंट, डू नॉट, विल नॉट, इसको पूरा कर लो। ये जो अपोस्ट्रॉफी है ना इसको ओ बोलना, बोलो अपोस्ट्रॉफी को क्या बोलना, ओ, और ये नॉट सब में अलग लिख देना। अरे बड़ा सरल बता रहा हूं, सब में क्या लिख देना, नॉट। अब देखो ये नॉट अलग हो जाएगा, डिड अलग हो जाएगा, तो क्या पढ़ेंगे इसको, डिड नॉट। कंप्लीट में इसको डिंट पढ़ते, क्या पढ़ते, डिंट, पर जब ये फुल फॉर्म में आएगा तो क्या पढ़ेंगे, डिड नॉट। इसको शुंट पढ़ते, और जब ये टुगेदर आएगा तो इसको क्या पढ़ेंगे, शुड नॉट। इसको वुंट पढ़ेंगे, वुडंट, वुडंट भी बोलते कई लोग, वुंट भी बोलते हैं। और जब साथ में आएगा तो क्या हो जाएगा, वुड और नॉट, ये क्या हो जाएगा, कुड और नॉट, ये क्या हो जाएगा, मस्ट, और इधर आ जाएगा नॉट, मस्ट, और उसके बाद आ जाएगा नॉट। बोलो ये भी जमा कि नहीं जमा, डिड नॉट, शुड नॉट, वुड नॉट, कुड नॉट, मस्ट नॉट, हा हा हा। आर यू अफ्रेड ऑफ डार्क, यस, अंधेरे से डर लगता है, वाई, बिकॉज आई कैन नॉट सी एनीथिंग। वॉट डू यू डू वेन इट इज डार्क, ऑन द लाइट, अगर उजेला चाहिए तो क्या ऑन कर लो, लाइट ऑन कर लो। हैव यू एवर बीन वेरी फ्राइटन, यस, कई बार डर गए। वेन इट इज डार्क, बताना अपने लोगों को, दोस्तों को कि कब डरे थे, कैसे डरे थे। वॉट इज द वर्ड डेट स्टार्ट विद टी, राइम विद सीज एंड प्लेफुली फन, दूसरे को चिढ़ाने की बात को क्या बोलते हैं, टीस। इसका आंसर क्या आएगा, टीस। अब किससे स्टार्ट करना है, सी से, और नियर, नियर फियर, और बिल्कुल साफ दिखना चाहिए तो उसको बोलेंगे क्लियर। समझे बात, समझे। पहले वाले का आएगा TEASE टीज, और दूसरे वाले का आएगा CLER क्लियर। टीज मतलब चिढ़ाना, क्लियर मतलब साफ। से टी 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 टी, वेयर डिड द टिप ऑफ द टंग टच, टी टी टी, कहां पे टच कर रहा है, टिथ, कहां पे टच कर रहा है, बोल के देखना, टी तो टिथ पे आएगा। लिसन एंड रिपीट, कैट,
बोलो कैट, तो ये टी फिर यहाँ पे ऊपर आएगा। डिड यू हियर वॉट योर टंग डिड, समझे क्या हुआ, ऊपर गई, ऊपर ऊपर कहाँ गई, ऊपर, समझे। बोलो टो, टॉप, टाई, टेन, टन 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 टन, ऐसा लग रहा ना, बोलो थोड़ा सा अंतर लगेगा, राइमिंग हो रही है, देखना। मेक अ कफ साउंड, कफ का मतलब ही होता है अब ये ख करोगे ना तो देखना आपका जो गला है, गले में आपको वाइब्रेशन लगेगा, गले में वाइब्रेशन लगेगा। क क क क क क का कहाँ से आता है, थ्रोट से, बोलो का कहाँ से आता है, थ्रोट से। और टी कहाँ से आता है, ये टिथ से आता है, समझे बात को। क क क क क क बोलने के लिए अलग और टी 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 बोलने के लिए अलग, टंग ट्विस्टर है भैया, देख लेना। बुक, लुक, नेक, डक, चिक, सैक, क्लॉक, कंगारू, इसको कैंगरू पढ़ते, क्या पढ़ते, कैंगरू। की, काइंड, कर्टन, किंग, किटन, के क्या आ रहा कि नहीं आ रहा। डिसाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप, किसमें क्लास को बांट लो, 4 ग्रुप में, बढ़ जाओ बढ़ जाओ। ओ भाई साहब, इमेजिन लाइफ विदाउट सन, बताओ सूरज के बिना कोई लाइफ हो सकती क्या, नो लाइफ, नो लाइफ बिकॉज नो लाइट, अगर सन नहीं तो लाइट नहीं, लाइट नहीं तो लाइफ नहीं, बताओ जरूरी है, अगर सन नहीं तो लाइफ नहीं, लाइट नहीं। वॉट अदर इफ देयर इज नो सनलाइट, नो वेजिटेबल, कोई वेजिटेबल ग्रो नहीं करेगा। अब कोई वेजिटेबल ग्रो नहीं करेगा तो खाओगे क्या, नो रेन, अगर सन नहीं रहेगा तो कोई बारिश नहीं होगी, क्योंकि सन ही तो है जो क्लाउड्स को इवॉपरेट करके बारिश कराता है। अगर सन नहीं तो बारिश नहीं, बारिश नहीं तो वेजिटेबल नहीं, वेजिटेबल नहीं तो लाइफ नहीं। पूरी बात बताई मैंने आपको, समझ गए ना, ना रेन, ना वेजिटेबल, ना लाइफ। आहा, आइडिया बताना, देखना है तो देखना। द रेड कप्स आर फिल्ड विद अ पर्टिकुलर वर्ड, टी डबल ओ, और ये टी डब्ल्यू ओ, ठीक है ठीक है ठीक है, सिमिलर साउंडिंग है पर अंतर बहुत ज़्यादा अंतर है दोनों में। ये टू का मतलब होता दो और ये टू का मतलब होता ज़्यादा, ये वन का मतलब होता एक, और आगे आएगा वो देख लेते हैं। ये तो मेरे को पता है, डी डबल आर डियर, इसका मतलब होता हिरन, इसका मतलब क्या होता हिरन। और एक डी ए आर डियर, इसका मतलब होता मेरे को ये प्रिय है, प्रिय। एस ओ एन सन, एस यू एन सन, इसका मतलब होता सूर्य, और इसका मतलब क्या होता बेटा। आ देखते हैं आगे। नाउ कंप्लीट, नाउ कंप्लीट। द सम वॉज डैश डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा है तो क्या जाएगा, टी डब्ल्यू ओ। ओनली, केवल दो, तो क्या जाएगा, टी डब्ल्यू ओ, ठीक है। ये जमा टी डबल ओ टी डब्ल्यू ओ, इसका मतलब होता दो और इसका मतलब होता जा दा। बात समझे, पहले ही मिटाऊंगा फिर ही दूसरी लगा पाऊंगा, ठीक है। देयर वॉज ओनली डैश बॉय हु डैश द प्राइज, जीता है तो क्या जाएगा, वॉन, एक ही है तो क्या जाएगा, वन, पहले में क्या जाएगा, वन, दूसरे में क्या जाएगा, वॉन, एक ही लड़का प्राइज जीता। गोल्डन डैश, गोल्डन हिरन है, हिरन को किससे बताते, डी डबल ई आर, और सबको प्रिय है तो डी ई ए आर, समझे ना दोनों में अंतर। रामू डैश लव टू प्ले, रामू का लड़का तो क्या आएगा, एस ओ एन, सूर्य देवता की किरणों में खेलता है तो क्या आएगा, एस यू एन, समझ गए ये भी। चलें आगे, चलो 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 चलो। रिलैक्स योर फीट, legs and entire body, be as quiet as you can, एकदम अपने आप को हल्का छोड़ दो, शांत हो जाओ, चुप। लिसन टू द साउंड्स अराउंड यू, देखो आपके आसपास कौन कौन सा आवाज आ रहा है। टेल योर पार्टनर सॉफ्टली what you heard and ask what did you hear, बोलो आपने क्या सुना और आपके पार्टनर ने क्या सुना।
लेट योर पार्टनर टॉक अबाउट और कॉपी दो साउंड्स। आपके पार्टनर को बोलो ये जो साउंड आ रहा है उसको कॉपी करो। रीड द फॉलोइंग फ्रेज अलाउड। जोर से पढ़ना, जोर से पढ़ना। क्लैपिंग हैंड, लाउड की सॉफ्ट। मैं लाउड को एल से बताऊंगा, सॉफ्ट को एस से बताऊंगा। वार्म मूविंग, सॉफ्ट तो एस, लाउड तो एल। स्टैम्पिंग फीट, लाउड तो एल। बर्ड ब्लूमिंग, सॉफ्ट तो एस। बटरफ्लाई फ्लाइंग, सॉफ्ट तो एस। कार मूविंग, लाउड तो एल। लीफ फॉलिंग, सॉफ्ट तो एस। एस एस एस, वैसे ही एस आ गया। विंड ब्लोइंग, एस। विस्पर, एस। समझे कि नहीं समझे? आंट वॉकिंग में भी एस, फेदर ड्रॉपिंग में भी एस। जिसकी आवाज़ तेज आएगी उसमें एस लगा देना, और बहुत तेज आएगी तो लाउड से बताना। जैसे क्लैपिंग हैंड, तेज होगा तो लाउड। वार्म, कोई कीड़ा चलेगा तेज चलेगा क्या? धीरे धीरे चलेगा, आवाज़ ही नहीं आएगी तो सॉफ्ट। स्टैम्पिंग फीट, पैर जब चलेंगे तो तेज आवाज़ आएगी तो एल। बडिंग ब्लूम, फूल खिलेगा पता ही नहीं चलेगा, सॉफ्ट। फेदर ड्रॉप, पंख गिरेगा पता ही नहीं चलेगा, सॉफ्ट। हवा चलेगी पता ही नहीं चलेगा, धीरे से बोलोगे पता ही नहीं चलेगा, टिप्टो, लॉर्ड। लीफ फॉलिंग, एस एस। समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। डोंट गिव अप, हारना नहीं, हारना नहीं। इफ यू कीप ऑन गोइंग एंड नेवर स्टॉप यू कैन कीप ऑन गोइंग, यू विल मेक ऑन द टॉप। अगर आप कभी हार नहीं मानते हो तो एकदम टॉप पे पहुंच जाओगे। लाइफ इज फुल ऑफ माउंटेन्स, जीवन में पहाड़ी पहाड़ है। सम आर बिग सम आर स्मॉल, कुछ बड़े कुछ छोटे। बट इफ यू डोंट गिव अप, डोंट गिव अप मतलब हार नहीं मानना। मेरे साथ बोलो, बोलो हार नहीं मानना। जीतेंगे भाई जीतेंगे। यू कैन ओवरकम देम। आपके जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, अगर आप हार नहीं मानो तो आप उन सबसे जीत सकते हो। सो कीप ऑन गोइंग, ट्राई नॉट टू स्टॉप। व्हेन यू कीप ऑन गोइंग यू कैन मेक इट टू द टॉप। चलते जाओगे तो टॉप पे पहुंच जाओगे। ये देखो ये लौड़का यहां से यहां पर आ गया टॉप पे। कितना संघर्ष करके आया, आया कि नहीं आया? हेलन केलर, बहुत अच्छी स्टोरी है, ध्यान सुनना। It was the summer of 1880. A healthy baby girl was born in a small town. एक छोटी सी लड़की पैदा हुई है अलाबामा। हर पेरेंट लव्ड हर डियरली, उसके पेरेंट्स उसको बहुत प्यार करते हैं और उसका नाम रखा हेलन केलर। बट वन डे द बेबी बिकम इल एंड द डे आफ्टर डे हर फीवर स्टार्टेड हाई। लड़की बीमार हो गई, बहुत तेज बुखार रहने लगा। एवरीवन इन द फैमिली ट्राइड टू हेल्प हर एंड गेट बेटर। सब उसको अच्छा करना चाहते हैं, बट ऑल दे कुड से वॉज देयर इज नथिंग मोर वी कैन डू, द बेबी मे नॉट लीव। सब लोग बोलने लगे अब हम कुछ नहीं कर सकते, लड़की जीवित नहीं बच पाएगी। हेलन लिव्ड बट शी वॉज नॉट सेम आफ्टर हर इलनेस। हेलन बीमारी से तो उबर गई पर वो पहले जैसी नहीं रही। समथिंग इज वेरी रॉन्ग, कुछ तो भी बहुत गलत है, मम्मी ने कहा। एट लास्ट they found out what was wrong. The child could not see or hear. इस बीमारी ने उसको अंधा भी कर दिया और बहरा भी कर दिया। अब उसको ना सुनाई देता है ना दिखाई देता है। The baby grew into a little girl. Her parents felt sorry for her. Helen often cried and held on her mother. हेलन बहुत रोती है उसकी मम्मी के पास। Give the poor child what she wants, her father would say. उसके पापा बोलते उसको जो चाहिए हेलन को दे दो। दो हेलन कुड नॉट हियर और सी, हेलन सुन भी नहीं सकती थी और देख भी नहीं सकती थी। शी वॉज अ ब्राइट लिटिल गर्ल। सम पीपल थॉट हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग, हर मदर डिड नॉट एग्री। उसकी मम्मी बोलती थी मेरी लड़की सीखेगी, हेलन इज़ वेरी स्मार्ट। मम्मी जो बोलती है बच्चों पे वो बहुत असर होता है। यहाँ पे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आई एम टेकिंग ऑफ, एक लेक्चर से मैं हट के बात बताऊंगा। अगर कोई पेरेंट्स मेरी बात को सुन रहे हो तो आप इस चीज़ को बड़ी बारीकी से नोट करो। दिस इज़ अ प्रूवन थिंग, हेलन इज़ वेरी स्मार्ट। ये हेलन नहीं बोल रही कि मैं स्मार्ट हूँ, हेलन की मम्मा को उसके ऊपर फेथ है, उसकी बच्ची पर, कि मेरी लड़की सीख जाएगी। जबकि उसको सुनाई नहीं देता, उसको दिखाई नहीं देता, मम्मी को फेथ है कि मेरी लड़की कर लेगी।
आजकल के माँ बाप अपने बच्चे को नालायक बेकार इतना बोलते हैं, गलत है। इफ़ यू आर डूइंग, अगर आप बोलते हो तो उसको छोड़ दो। क्यों? क्योंकि उसका नेगेटिव इंप्रेशन बन रहा है। ये स्टोरी आपको समझाएगी। आ जाओ स्टोरी पे। क्या बोलती है मम्मी? हेलन इज वेरी स्मार्ट, शी सेड एंड एडेड, द प्रॉब्लम इज हाउ कैन वी रीच हर, शी इज लॉक्ड अप इनसाइड हर सेल्फ। बोले हेलन को सब आता है, बस कैसे उससे बाहर लाना है। हेलन बिगेन टू ग्रो वाइल्ड, शी वुड नॉट लेट एनी वन कॉम्ब हर हेयर। अब हेलन को गुस्सा आ रहा है, उसको इतना अजीब लग रहा है, जब सामने वाले को अंधेरे में रख दोगे तो कैसा लगेगा। सेम इज द केस विद द हेलन, वो अंधी हो गई है, उसको दिखाई नहीं दे रहा है, वो गुस्सा आ रही है उसको बहुत ज़्यादा। क्या बताऊँ मैं, अब वो ना बाल कॉम करने देती है ना कपड़े, बेकार है चलेगा, पर कोई को पास नहीं आने देती है। शी वॉज ऑफन एंग्री, गुस्सा आ रहा है। सम टाइम शी इवन ले ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फीट, वो जमीन पे लेट जाती है और पैर चलाती है, बहुत बेकार। हर पेरेंट्स थॉट दैट शी शुड फाइंड अ टीचर, बोले अब इसके लिए हमको एक टीचर लगेगा। मिस सुलीवन, क्या नाम है? मिस सुलीवन लड़की है। अ यंग टीचर एग्री टू हेल्प हेलन टू सी द वर्ड, मिस सुलियन गेव हेलन अ डॉल, इसने इसको क्या दे दी? एक डॉल। स्पेल किया डॉल, शी स्पेल द वर्ड विद हर फिंगर इनटू हेलन्स हैंड, हेलन के हाथ पे उसने DOLL ऐसा बनाया, DOLL और बताया कि ये डॉल है और ये ऐसी रहती है, उसको पूरा टच करके बताया। शी मेड द लेटर विथ स्पेशल हैंड साइन, वो ब्रेन लिपि। हेलन कॉपी द टीचर स्पेल डॉल टू, but she did not understand what was she doing. Helen liked Miss Sullivan, she was strict but kind, वो strict थी पर अच्छी प्यार से बताती थी। She spelled lots of word for Helen, वो हेलन के लिए बहुत सारे वर्ड बोलती थी। कौन? Miss Sullivan। On her hand day and night to make Helen understand, वो उसके हाथ पे लिखते रहती थी, कुछ 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 उसको समझाते रहती थी। किसको? हेलन को, कि हेलन इसका मतलब ये होता है, ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है। वन डे हर टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इनटू द रनिंग वाटर, हेलन का हाथ डाल दिया चलते हुए पानी में। देन शी स्पेल वाटर, WATER, और हेलन ने सीख गई वाटर। वाटर। अब मेरे को एक बात बताओ, जब मैं वाटर बोलता हूं तो तुम्हारे दिमाग में एक पानी की इमेज आती है, पानी आता है कि नहीं आता है? जब मैं कार बोलता हूं तो तुम्हारे दिमाग में एक कार की इमेज आती, कार आती कि नहीं आती? इसका मतलब तुम पढ़े लिखे हो। जब मैं फ्रिज बोलता हूं तो फ्रिज की इमेज आती कि नहीं आती? डॉल बोलता हूं तो डॉल की इमेज आती कि नहीं आती? वही चीज हेलन को सिखाने की जरूरत थी और उसकी टीचर ने उसको सिखा दिया। वाटर को फील भी करा दिया, स्पेल भी करा दिया। अब हेलन सीख गई हेलन। सडनली हेलन अंडरस्टैंड वाटर meant समथिंग वेट, पानी एक गीली चीज को बोलते हैं और वो चलता है, और वो अब वर्ड सीखना शुरू हो गई। ये देखो कितनी खुश है हेलन, देख लो पानी को महसूस कर रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, संसार में वर्ड्स, शब्द का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर मुझे ये वर्ड्स पता नहीं होते तो मैं तुम्हें क्या पढ़ाता। वर्ड्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, समझे? वॉट वॉज रॉन्ग विथ हेलन, ये आंसर मैं बोर्ड पे लेके आ रहा हूँ, आप थोड़ा सा टाइम दो मेरे को, मैं देख लेता हूँ। हाँ, ये 6 आंसर है, अपन लेके आ रहे हैं बोर्ड पे। रेडी? पहला आंसर नंबर 1, ये हेलन के हैं, मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ हेडिंग हेलन। अब जिसकी बात करें वो कौन है? HELLEN, ये हेलन के आंसर हैं। आंसर नंबर 1, समथिंग वॉज रॉन्ग, मम्मी ने बोला था समथिंग वॉज रॉन्ग। नाउ ये पूरा कैपिटल आ रहा है, उसको स्मॉल करो, पहला N कैपिटल। हाँ चलो रेडी। नाउ हेलन, हेलन का H आएगा कैपिटल। नाउ हेलन कुड नॉट, क्या नहीं कर सकती थी वो? सी और हियर, अब उसको दिखाई भी नहीं देता था और सुनाई भी नहीं देता था। आंसर नंबर 2, क्वेश्चन पढ़ेंगे। Although Helen could not hear, what kind of girl was she? वो भले ही सुनाई नहीं देता था पर वो कैसी गर्ल थी? उसकी मम्मी बोलती थी ना, बहुत स्मार्ट। हाँ, तो आंसर आएगा हेलन, HELEN, HELLEN, हेलन।
स्पेलिंग में कंफ्यूजन है, अभी इसको करेक्ट करते हैं। हेलन वॉज वेरी स्मार्ट, अपने मन से एक शब्द जोड़ रहा हूँ एंड करके, एंड इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट का मतलब होता समझदार, लड़की। हेलन वॉज वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट गर्ल, कैसी थी वो? भले ही दिखाई नहीं देता फिर भी स्मार्ट थी और इंटेलिजेंट थी। अगला क्वेश्चन, HELEN, हेल नहीं है वो, हेलन है। हु एग्री टू हेल्प हेलन, कौन उसकी मदद करने आया था? मिस सुलीवन। क्या आएगा आंसर में? मिस सुलीवन, SULLIVAN, मिस सुलीवन। एग्री का सेकेंड फॉर्म आ जाएगा एग्रीड टू हेल्प हेलन। हेलन की स्पेलिंग देख लो, HELEN, क्या है? HELEN। मिस सुलीवन ने उसकी मदद की थी। अगला 4 नंबर का, हाउ डिड मिस श्रीवन हेल्प हेलन, क्या करती थी वो? लिखती थी कि नहीं लिखती थी? तो मिस सुलीवन राइट वर्ड्स, स्पेल भी करती थी, स्पेल्ट, SPELT, स्पेल्ट, स्पेल का मतलब होता बोलना, राइट वर्ड, ओ माई गॉड, SPELT, स्पेल्ड, राइट वर्ड, स्पेल्ड वर्ड्स फॉर हेलन, HELEN। वो उसके लिए शब्द लिखती भी थी और उसको समझाती भी थी। आंसर नंबर 5, व्हाट डिड हेलन लर्न व्हेन द टीचर पुट हर हैंड इन द रनिंग वाटर, जब रनिंग वाटर में डाला तो हेलन ने क्या सीखा? हाँ, हेलन, लर्न का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा लर्न, HELERNT, हेलन लर्न दैट, क्या सीखी थी वो? समथिंग वेट, हेलन लर्न दैट समथिंग वेट इज रनिंग एंड इट इज कॉल्ड वाटर। कोई चीज गर्म है जो चल रही है और उसी को क्या कहते हैं? वाटर। कॉल्ड की स्पेलिंग CALLED एंड इट इज कॉल्ड वाटर। उसको शब्द भी समझ में आ गया था, कैसा रहता क्या रहता ये सब समझ में आ गया था और उसकी लाइफ बदल गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट एट हेलन फाइनली अंडरस्टूड, हेलन ने फाइनली क्या सीखा था? वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द वर्ल्ड, हेलन ने फाइनली ये सीखा था, वर्ड्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट, वर्ड्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट इन द वर्ल्ड। अगर आप संसार में किसी को कोई भी बात बताना चाहते हो तो वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है। लेट्स टॉक, बात करते हैं अपन चिक। यहाँ पे आपको बताना है, स्पेल दिस टू हैंड साइन हेलन वॉज व्हेन डू पीपल कैन नॉट सी एंड रीड, आपको बताना है कि ये क्या चलता है। स्पेल दिस वर्ड साइन हेलन के बारे में बता दो, वॉज के बता दो। ये काय से सीखते हैं मैं बताऊं? ब्रेल लिपि, एक लिपि है इसका नाम है ब्रेल लिपि, लुइस ब्रेल ने बनाया था और इसका नाम है ब्रेल लिपि। स्क्रिप्ट है ब्रेल, BARALLI, ब्रेल। ठीक है, मदद करना, जो नहीं देख सकते उनकी मदद करना। ये देखो अल्फ़ाबेट बता रहा, ABC, ये देखो 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 देखो, ये क्या बना? A, ये देखो, ये अगर ध्यान से देखो तो क्या बना? B, ये ध्यान से देखो तो क्या बना? C। ये ऐसा उसको पढ़ाते हैं, जो ब्रेल लिपि है ना उसमें ऐसा बताते हैं। देखो D बना, ये देखो ये E बन रहा, ध्यान से देखना, ऐसा ऐसा ऐसा, ये E बना, ध्यान से देखो E। ये देखो ये F बना, 2 उंगली से F बना कि नहीं बना? अरे बोलो ना हाँ। ये देखो G बनाया उसने हाथ से, ये ब्रेल लिपि है जो मैं बता रहा हूँ। ये H बनाया उसने हाथ से, बनाया। I बनाया, ये देखो ये 2 उंगली से क्या बनाया? I। उसके बाद में देखो J बनाया, अरे वाह उसने तो ऐसा ही बना के दिया, J बना। अब ये देखो ये K बना कि नहीं बना? ये देखो ये L बना कि नहीं बना? अब MNOPQ देखते हैं, अगर दिया होगा तो बनाते वो भी, अरे वाह M भी दिया, देखना ध्यान से कैसा बनेगा, ऐसा ऐसा ऐसा, ये बना M। ये देखो ऐसा ऐसा N, ये तो ऐसी बन गया O। अब P बनाना है, ये कुछ शब्द उल्टे बनाता है, देखो ये P इसने कैसा बनाया? ऐसा, और ये ऐसा। ये देखो ये Q है, देखो ये क्या है? Q है, ये बना ना Q। ये बना R, ये देखना ध्यान से R कैसा बना? ऐसा ऐसा, ये बना R। ये S देखो उसने क्या गजब बनाया? ऐसा ऐसा
ऐसा। ये देखो टी बना, ये देखो यू बना। सरल शब्द तो ऐसे ही बन जाते हैं। देखो वी विक्ट्री साइन है लोग बनाती हैं। ये डब्ल्यू बना, देखना ध्यान से कैसा बनेगा, ऐसा 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 ऐसा। ठीक है, ये तो एक्स ऐसे ही दिख गया। वाई जेड भी देख ही लो यार, इतना देखा है तो वाई और जेड भी देख ही लो। ये देखो ये वाई बना, ये क्या बना वाई, और ये देखो ये क्या बना जेड। बना कि नहीं बना? ओ भाई अभी बाकी है, जल्दी देखो। हेलन लिव्ड विथ हर इलनेस। हेलन किसके साथ जीती थी? इलनेस के साथ जीती थी। बट यूज करना, बीच में क्या डालना? बट। आप बताओ, इलनेस के साथ थी, बट शी कुड नॉट हियर और सी, वो देख भी नहीं पा रही थी और सुन भी नहीं पा रही थी। पहला वाला बना, फर्स्ट का क्या आएगा? सी, इसको मिटा के मैं सेकेंड लाऊंगा। सेकेंड, शी कुड नॉट सी और हियर बट शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, ये आ गया दूसरा वाला। इसको मिटा के फिर तीसरा लाऊंगा। पीपल थॉट दैट शी कुड नॉट लर्न एनी थिंग, शी डिड नॉट अंडरस्टैंड वॉट वॉज गोइंग। Helen copied the word her mother thought she could learn, but she could not. She was kind to Helen. इसका जाएगा डी, इसका जाएगा बी, इसका जाएगा ए। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। Her clothes were always dirty. हेलन के कपड़े हमेशा डर्टी थे, हमेशा उसको गुस्सा आता था, कभी कभी वो उस पर ही सो जाती थी, ऐसा होता था। क्वेश्चन, ऑलवेज ऑफन समटाइम नेवर। ऑलवेज मतलब हमेशा, ऑफन मतलब ज़्यादातर, समटाइम्स मतलब कभी कभार, नेवर मतलब कभी नहीं। हाउ ऑफन डू यू ओबे योर पेरेंट्स? ओबे योर पेरेंट्स में क्या आएगा? ऑलवेज। विजिट योर ग्रैंड पेरेंट्स? ऑफन। फाइट विथ योर ब्रदर्स और सिस्टर? सम टाइम्स। हेल्प अदर? सम टाइम्स। थ्रो वेस्ट इन डस्टबिन? ऑलवेज। जो काम हमेशा करोगे उसको ऑलवेज से बताना। यहाँ पे क्या आएगा? ऑलवेज, ऑलवेज। और नेवर के लिए आ जाएगा एन। नहीं तोड़ना है तो क्या आ जाएगा? एन, नेवर। प्रिटी पीप, I have a little sister, they call her Pretty Peep. She wades in the water, deep, deep, deep. She climb up the mountain, high, high, high. My pretty little sister, she was just. एक लिटिल सिस्टर है, छोटी सी बहन है, वो पानी में खेलते रहती है, पहाड़ पे चढ़ते रहती है। यहाँ पे स्टोरी बताते हुए उसने क्या किया? यूनिट नंबर 5 को कंप्लीट। Thank you very much for watching this video, especially the